फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह का समय है, लगभग बज रहे हैं 6 और मेरा कैमरा उठ चुका है। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट है और यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं सुबह सुबह से जो है डेली मेरी रूटीन है कि मैं सुबह सुबह से उठते ही भगवान के भजन कीर्तन अपने घर में लगा देती हूँ। एक पॉजिटिव वातावरण आपके घर में आपको चाहिए तो आप सुबह सुबह हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या शिव के भजन या लक्ष्मी स्तुति कुछ भी आप लगा कर रखिएगा। एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको फील होगी सुबह सुबह मॉर्निंग में, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं बाहर निकल कर आई हूँ, साथ में लाई हूँ रोटियाँ कबूतरों के लिए। बाहर का मौसम दिखा रही थी आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बताती चलती हूँ आप लोगों को, गर्मी तो हो रही है, दोपहर में बहुत उमस और गर्मी है, लेकिन सुबह सुबह ना जो हल्की ओस गिरना शुरू हो गई है। जैसे कि अब मौसम जो है चेंज हो रहा है, बारिश से सर्दी की तरफ जा रहा है, तो अब हल्की ओस सुबेरे देखने को मिलती है। जो सुबह सुबह आप उठेंगे तो हल्की ओस हमारे यहाँ गिर रही है, तो वो देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स आ गई हूँ छत पर। ये भी मेरा डेली का काम है। कबूतरों के लिए यहाँ पर मैं खाने पीने का चीज़ सुबह में अर्ली मॉर्निंग डाल के जाती हूँ। और बिल्कुल कबूतर आते भी हैं फ्रेंड्स, कबूतर कौवे आते भी हैं, तो ये भी मेरा रूटीन है और इससे भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है। मैं एक चीज़ बताऊं, आप कुछ करें या ना करें, पूजा पाठ भी आप करें या ना करें, लेकिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग में आप कबूतरों को बाजरा दाना और चिड़ियों को, कबूतरों को, कौवों को आप 15 से 20 दिन भोजन देकर देखिएगा, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें डालकर देखिएगा। एक मैं आप लोगों को उपाय टाइप से भी बता रही हूँ, ये गज़ब का रिजल्ट देता है। सुबह सुबह में करके देखिएगा, 15 दिन आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज होगा। आपके हस्बैंड की कमाई में दिन दुगना रात चौगुना बरकत होगी, प्लस आपके बच्चों में, आप में, घर में सुख समृद्धि का एक अलग ही वातावरण आपके आएगा। आप इस तरीके से पक्षियों को भोजन कराकर देखिएगा, हर बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मैं डालकर आ चुकी हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद मेरा सबसे पहले का काम होता है झाड़ू का। हस्बैंड भी देखिए उठ गए हैं। हम हाउस वाइफ्स के कुछ और भी मैं आप लोगों को टिप्स अपने वीडियो में बताती चलूँगी, ब्लॉग फुल वॉच करिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छा ब्लॉग आप लोगों को शेयर करूं और उस ब्लॉग से आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। तो यहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। फ्रेंड्स, हम महिला को, हर औरत को, हर घर की महिला को, हर हाउस वाइफ को कहा गया है, हमारे पुराने लोग की कहावत है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स, ये रियलिटी भी है कि औरत सच में घर की लक्ष्मी होती है। औरत चाहे तो अपने घर को बना सकती है, औरत चाहे तो बिगाड़ सकती है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी रूटीन है मेरी जो कि मैं औरों से देख कर सीखी हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी हूँ, अपने ससुराल, अपने मायके से सीखी हूँ, और अपनी रूटीन अपनी रियल लाइफ में मैं करती भी हूँ और अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम होता है झाड़ू लगाना। मॉर्निंग में सबसे पहले हर औरत को सुबेरे में जल्दी उठना चाहिए। सुबेरे उठने के 2 फ़ायदे। पहला कि आप पूरे परिवार से पहले उठ रही हैं, क्योंकि आप ही घर की लक्ष्मी भी हैं और आप ही घर की बरकत भी हैं और आप ही को सारे काम संभालने हैं। तो पहला ये हो गया कि आपसे ही सारी चीज़ें हैं। दूसरा कि आप टाइम से उठेंगे तो आपका रूटीन, आपके सारे काम एकदम फ्रेशली टाइम से पूरे होंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ना कि गुस्सा। लेट उठने का आप लोग कई बार देखिएगा कि हम जब कभी लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं, तो एक अलग ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा लगा रहता है कि अरे ये काम नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ, मैं तो लेट हो गई, ये वो। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, बातों ही बात में मेरी सुबेरे की सबसे पहले मेरी आदत है कि हस्बैंड और बेदू से पहले मैं बिस्तर छोड़ती हूँ। उसके बाद ये लोग उठते हैं, तब तक मेरा कबूतरों को दाना देना, अपने आप का ब्रश, फ्रेश अप, झाड़ू वगैरह लगना, ये हो जाता है। ये लोग उठ के ब्रश वगैरह करते हैं, तो उस दौरान मेरी किचन साफ़ हो जाती है और चाय बन जाती है। फ़िलहाल हमारी चाय हो चुकी है फ्रेंड्स, चाय पानी हमने पी लिया है। और अब बना लेते हैं फटाफट से सुबह का खाना। सुबह का खाना, दोपहर का लंच, जो भी कह लो, क्योंकि हस्बैंड को सवेरे जाना होता है। मैं हर ब्लॉग में ही बताती चलती हूँ, तो मेरे को खाने की सवेरे बहुत जल्दी रहती है। लेकिन कितनी भी जल्दी रहे किचन में, मुझे खाने की, मैं सुबह का कुछ रूटीन है अपने जो मैं नियम से करती हूँ। वो सारे काम मैं आराम से टाइम पर तभी निपटा पाती हूँ जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, सोया चंक्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला था और उसमें मैंने तड़के में
खड़ा तेज़पत्ता, जीरा और खड़ा धनिया डालकर, और उसको मैंने जो है सेक लिया था। और वो जब ब्राउन हो गया था तो उसमें मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह काट के रखा था, वो मैंने डाला। और उसके साथ में मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे, ये मैंने डाला। उसके बाद में इसमें डाली हूँ मसाले। ज़्यादा मसाले मैं नहीं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताई, बहुत बेसिक से मसाले से मेरी रेसिपी होती है, सिंपल सब्जी होती है, बट बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर सिर्फ हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पनीर का मसाला इसमें डाल दिया था, धनिया पाउडर। और बस वो मसाले थोड़े से भुन गए थे तो उसमें मैंने डाल दिया सोया चंक्स, और वो सोया चंक्स थोड़े से फ्राई हो गए। मैंने उसमें आधा गिलास करीब पानी डाल दिया, क्योंकि सोया चंक्स को अच्छे से कुक होना भी ज़रूरी है, तभी सब्जी टेस्टी बनेगी। साथ के साथ फ्रेंड्स मैंने लगा लिया था आटा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से देखिए बना रही हूँ रोटियाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तवे में ऐसे माना जाता है कि तवे की पहली रोटी और तवे की आखिरी रोटी ना हस्बैंड को देनी चाहिए, ना बच्चों को खिलानी चाहिए। तो वो मैं छोटी छोटी रोटी बनाकर रखती हूँ। तो पहली रोटी जब तवे की उतरती है वो मैं गैस पे ही रख देती हूँ, देख सकते हो गैस पे रखी है। और जो लास्ट में छोटी सी रोटी बनती है वो मैं पक्षियों को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट मेरा खाना रेडी हो गया था फ्रेंड्स। वो मैंने फिर हस्बैंड को थाली लगा दी थी, और हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। सुबह 8:45 पर हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उस दौरान तक मेरा सुबह का खाना पीना, किचन की सफाई सब हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे किराए के घर में है तो पानी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो बर्तन वगैरह कई बार रह जाते हैं। जैसे आज रह गए थे, जैसे ही मैंने इतना काम समेटा ना तो पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं भी फिर लेट गई, प्यास सी लग रही थी, क्योंकि आजकल उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने एक गिलास ठंडा पानी पिया, 10-15 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद आकर चेक किया तो पानी आ गया था। तो फिर पानी आ गया था तो फिर मेरी ये भी आदत है कि जब पानी रहे तो फिर मेरे अंदर ये रहता है कि मेरा सिंक मुझे खाली चाहिए। हमारे सिंक में भी लक्ष्मी का वास होता है फ्रेंड्स, किचन में, पूरी किचन में ही लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि होती है। तो बिल्कुल ये गलती भी ना करें, बर्तन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ सिंक में नल में पानी आते ही मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया। आज मैंने ना पूरे बर्तन का डला और बर्तन अच्छे से सब साफ़ कर दिए। ये काम मैं 10-15 दिन के अंदर अंदर करती ही रहती हूँ। जब भी 10-15 दिन होते हैं बर्तन भी धोती हूँ, साथ के साथ में फिर लगता है कि नहीं आज मुझे बर्तन का डला भी मांज लेना है, तो वो भी मांज लेती हूँ। साथ में टाइल्स वगैरह भी सब साफ़ कर देती हूँ। अपनी सफाई अपने हाथ में होती है फ्रेंड्स। आपका घर, आपका किचन जितना साफ़ सुथरा रखेंगे हम, उतना ही हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और सुख शांति रहेगी, घर में बरकत रहेगी। और घर में बरकत रहेगी, सुख शांति रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा दिन हो या हमारी रात हो, मतलब सुख से बीतेगी। तो ये कौन नहीं चाहता। तो हर हाउस वाइफ को ये छोटी छोटी चीज़ें अपनानी चाहिए। यहाँ पर मेरा पूरा बर्तन साफ़ हो गया, डला वगैरह सब साफ़ कर सिंक भी मांज कर साफ़ कर दी मैंने। तो फ्रेंड्स किचन का काम सारा समेट लिया है, और बस उसी दौरान आ गया था कूड़े वाला। तो ये कबाड़ की बाल्टी मतलब डस्टबिन है मेरा, तो ये भी मैं बहुत साफ़ रखती हूँ। ये अब हम लोगों की आज के टाइम की ज़रूरत बन गई है। नहीं तो पहले तो कूड़ा झाड़ू वगैरह लगाकर बाहर फेंका जाता था, घर से दर इधर निकाल के बाहर फेंका जाता था, और आज भी फेंका जाता है। जिनका अपना घर है वो आज भी फेंकते। लेकिन जैसे मेरी तरह जो रेंट के हाउस में रहते हैं, जो किराए के घर में रहते हैं, वो तो इस तरीके से बाल्टी ही रखते होंगे, और मैं भी रखती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाल्टी को सड़ा के और गंदगी भर के रखा, 2-2 4-4 दिन का कबाड़ा रखा, उससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है और हमारे घर की बरकत जाती है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। मैं अपनी बाल्टी को देखिएगा किस तरीके से साफ़ सुथरा रखती हूँ, और बिल्कुल 1 रुपये का खर्चा नहीं करती मैं अपनी बाल्टी के साथ। और बाल्टी मेरी एकदम साफ़ भी रहती है। पहला कि मैं हर रोज़ बाल्टी में थोड़ा भी कचरा होता है मैं फेंकती हूँ। कचरा फेंकने के बाद तुरंत बाल्टी को धोती हूँ, बाल्टी को अच्छे से सुखा लेती हूँ धूप में, और उसके बाद इस तरीके का हमारे घर में बहुत सारे लिफाफे, कवर, ये वो पड़ा रहता है, काट कर और उसके मैं अंदर सबसे नीचे लगा देती हूँ। इससे जो है गीला सूखा जो भी कचरा डालूंगी मैं, तो डस्टबिन गंदा नहीं होता ज़्यादा, और कचरा अच्छे से सेव होता है। इस तरीके की पॉलीथीन, जो डस्टबिन में लगाने वाली पॉलीथीन मार्केट में 150-200 के आसपास की आती हैं, वो फिजूल का खर्चा मैं फ्रेंड्स नहीं करती, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने घर में छोटे मोटे पैसों की बचत भी करती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपनी डस्टबिन की बाल्टी को साफ़ सुथरा रखती हूँ, और इस तरीके से बिना 1 रुपये के खर्च किए अपने घर की लक्ष्मी बनी रहे, इस तरीके से मैं अपना डस्टबिन हमेशा साफ़ रखती हूँ। तो बस फिर किचन का सारा काम समेट लिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने पीछे रूम में, बेडरूम में, और यहाँ की तो आप हालत देख सकते हो कितनी मैसी हो रखी है। तो ये तो हर दिन का ही है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल सभी हाउस वाइफ के साथ होता होगा। ये सुबेरे पूरा घर बुरी तरह फैला होता है, और इस पूरे घर को व्यवस्थित करना होता है हम हाउस वाइफ को। तभी हमें गृहिणी कहा गया है, घर की लक्ष्मी कहा गया है, हाउस वाइफ कहा गया है, क्योंकि ये सब काम हमारी जिम्मेदारी होती है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स वही है कि काम तो करना ही है, लेकिन वही होता है कि एक हाउसवाइफ असली गृहिणी तब कहलाती है जब वो अपना पूरा घर टाइम से एक समय से समेट ले, साफ़ सुथरा कर ले, अपने लिए भी टाइम निकाल ले, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए भी टाइम निकाल ले, और कोई एक्स्ट्रा काम कर रही हो तो उसके लिए भी समय निकाल ले। वही एक परफेक्ट हाउसवाइफ, एक परफेक्ट गृहिणी कहलाती है। तो यहाँ पर भाई मेरी तो पूरी कोशिश रहती है, और मेरे साथ में आप देख सकते हो ना, मेरे साथ ना मैं ससुराल में रहती हूँ ना मैं मायके में, मैं हूँ हस्बैंड के साथ। यहाँ मुझे ना डांटने वाला कोई, ना बोलने वाला कोई। चाहूँ तो मैं भी ऐसे बहुत लेट चीज़ें कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन वही है कि नहीं, मैंने ऐसा देखा ही नहीं है, ससुराल में भी नहीं देखा। ससुराल में तो मेरे 3 बजे 4 बजे तक उठ ही जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं हम औरत लोग, और मायके में भी वही चीज़ें, जल्दी उठने की आदत। तो ये जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, और जो हम कर रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं फ़िलहाल में अपनी लाइफ में, वो हमारे बच्चे सीखेंगे। तो जैसा हम अपनी रूटीन में रहेंगे, जैसा अपनी लाइफ में रहेंगे, वैसा ही हम अपने बड़ों से सीखे हैं, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती भी हूँ, और इस चीज़ को अपने बड़ों की रूटीन को, ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है, तो मैं फॉलो भी करती हूँ। टाइम टू टाइम मैं अपने काम को निपटाती हूँ, कोई डांटने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन मेरी अंदर रहती है कि नहीं, ये चीज़ मेरे अपने भी करते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग करते हैं, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक होगा तभी करते हैं, तो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। फ्रेंड्स पूरा बेड बिस्तर सारा समेट दिया। घर में बिस्तर बेड कभी गंदा नहीं रहना चाहिए, वो क्योंकि हमारा पूरी रात उस पर कटती है, दोपहर के दिन भी कटते हैं, तो बिस्तर भी हमेशा साफ़ सुथरे रहना चाहिए, बेडशीट वगैरह भी साफ़ सुथरी ही रहनी चाहिए। वो सारा काम निपटा कर फ्रेंड्स मैंने पोछा वगैरह कर लिया था। सारा घर समेटने के बाद पोछा कर लास्ट काम रह जाता है मेरा नहाना। पोछे के बाद मैं सीधे नहाती हूँ। नहाने के साथ साथ 2-4 जोड़ जो कपड़े रह गए थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-1 जोड़ी कपड़े थे, बस ये धुल लिए थे मैंने। अभी लगभग 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है, और मेरे घर का पूरा काम निपट चुका है। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती